नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की लड़ाई पहुंची है अब सुप्रीम कोर्ट तक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है हल्फनामा। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इस हल्फनामे में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की शिकायत की है मनीष सिसोदिया ने, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरशाहों यानी कि ऑफिसर्स की है शिकायत और कहा है कि ऑफिसर्स ना ही तो मंत्रियों के फोन उठाते हैं और ना ही तो मीटिंग करते हैं अटेंड। और जब से वी.के. सक्सेना ने संभाला है उपराज्यपाल का पद, तब से ये मुसीबतें जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस तरीके से जो हल्फनामा लगाया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, इस पूरे मामले पर 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ये मामला जो है वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है कि इस तरीके से जो शिकायत है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली में इस बात की लड़ाई चल ही रही है कि आखिरकार दिल्ली के ऊपर किसका अधिकार है, और इसको लेकर याचिका और जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर दिल्ली सरकार जो है वो कोर्ट में पहुंच चुकी है कि दिल्ली पर आखिरकार किसका अधिकार है, क्या वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री। और इसी पूरे मामले को लेकर हर बार ही देखी जाती है दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में तकरार, और इसी पूरे तर्ज पर ये जो हल्फनामा है ये लगाया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में, जिस पर उन्होंने एक तरफ वी.के. सक्सेना की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि जब से वी.के. सक्सेना उपराज्यपाल बने हैं तब से जो मुसीबत हैं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अपने हल्फनामे में मनीष सिसोदिया ने कहा है ऑफिसर्स ना ही तो हमारा फोन उठाते हैं और ना ही तो मीटिंग्स में आते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हल्फनामे में कई मुद्दों को लेकर लिस्ट किया गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने अपने हल्फनामे में कहा है कि अफसरों ने मीटिंग में आना छोड़ दिया है, हमारा कॉल भी नहीं उठाते, मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करते हैं, साथ ही चुनी हुई सरकार के साथ उदासीनता का व्यवहार जो है वो सामने आया है और सरकार के प्रति असंतोष को प्रोत्साहन दिया जा रहा है अफसर्स की तरफ से। मनीष सिसोदिया ने हल्फनामे में कहा है कि इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की नियुक्ति के साथ समस्या और भी ज्यादा विकट हो गई है। इसमें कहा गया है कि सिविल सर्वेंट और चुनी हुई सरकार के बीच किसी भी तरीके का सहयोग पर दंडित करने की मांग की जाती है और सरकार के प्रति असंतोष की प्रोत्साहन किया जा रहा है। गौरतलब है कि वी.के. सक्सेना इसी साल 2022 में ही मई के महीने में उनकी नियुक्ति की गई है और इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, और उन्हीं के साथ भी इस तरीके का जो विवाद है वो नजर आता रहता था दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की तरफ से। खैर, देखना अहम रहेगा कि एक तरफ दिल्ली में जहां 4 दिसंबर को होने वाले हैं एमसीडी चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ 24 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या राय रखता है, क्या आदेश पारित किया जाएगा, क्योंकि सुनवाई जो है वो 24 नवंबर को इस पूरे मामले पर होने वाली है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को लेकर, तो वी.के. सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच में जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तमाम जो उपराज्यपाल दिल्ली के रहे हैं उनके साथ भी इसी तरीके से जो विवाद है वो दिल्ली सरकार का नजर आया है। चाहे फिर वो योगा को लेकर हो या फिर शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए सीबीआई के ऑर्डर हो, या फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम विधायकों ने जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना पर करोड़ों रुपए के घोटाले के लगाए थे आरोप, और जिसके बाद वी.के. सक्सेना ने दिए थे ऑर्डर और कहा था कि किस तरीके से जिन्होंने भी झूठे जो चीजें पोस्ट की हैं, और इस पूरे मामले पर कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो भी तल्ख टिप्पणी तमाम चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं उन्हें डिलीट करें, उन्हें हटाएं आम आदमी पार्टी के विधायक। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर यानी कि बाल विवाद जो देखा जा रहा है, एक तरफ दिल्ली सरकार और वहीं उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच में इस पूरे मामले को लेकर पहले ही जो हाई कोर्ट है वो अपनी टिप्पणी रख चुकी है। जिस तरीके से विवाद जो सामने आया था, घोटाले का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, उस पर भी तमाम विधायकों ने पोस्ट जो है वो डिलीट करने की बात, हटाने की बात कोर्ट की तरफ से की। बात अगर वी.के. सक्सेना की जाए जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, दिल्ली में हुए आबकारी घोटाले यानी कि शराब घोटाले को लेकर सीबीआई के निर्देश जो हैं वो भी वी.के. सक्सेना की तरफ से दिए गए थे, और जिसके बाद आज मनीष सिसोदिया की यानी कि दिल्ली के
उप मुख्यमंत्री की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यही बड़ा कारण है कि आज खींच निकाली जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। कभी हल्फनामे लगाए जा रहे हैं तो कभी इसी तरीके से बात की जाती है कि दिल्ली पर केंद्र सरकार जो है वो कंट्रोल करना चाहती है, जहां इस पूरे मामले को लेकर बाल विवाद जो है वो हर छोटी चीज को लेकर आज कोर्ट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्र शेखर के बड़े खुलासे और तमाम चिट्ठियों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने ही बड़ा एक्शन लेते हुए तिहाड़ जेल के डीजी को उनके पद से हटाया गया था और उसी के बाद संजय बोहरा को जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि चाहे मामला तिहाड़ जेल का हो, दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार का हो, हर मामले को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वीके सक्सेना जो है यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वो अफसर्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं और इसी तर्ज पर अफसर जो यानी कि नौकरशाह जो है वो सरकार के मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं, ऑर्डर्स की अवहेलना कर रहे हैं और मीटिंग्स में भी नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से जो बातें हैं वो अपने हल्फनामे में जिक्र तो किया गया है और इसी के साथ दंडित करने की तमाम बातें भी की गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से अपने इस हल्फनामे में, जो कि कल यानी कि कल 9 तारीख को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर क्या राय सामने आती है और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर, क्योंकि इस तरीके के कई जो कानून है या फिर हम फाइल्स की भी बात करें तो चाहे फिर वो योगा क्लासेस को लेकर हो, आबकारी नीति को लेकर हो, तमाम ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको पास नहीं किया गया दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से, क्योंकि समीक्षा करने के बाद उन्हें कुछ चीजें शायद सूटेबल ना लगी हो और उसके बाद उन्होंने इन ऑर्डर्स को पास करने से मना कर दिया। और इसीलिए आज दिल्ली सरकार जो है वो लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल पर ही इसी तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आती है। और वहीं ये लड़ाई काफी ज्यादा पुरानी है कि दिल्ली पर अधिकार जो है वो किसका होना चाहिए। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली पर अपना पूरा कंट्रोल चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल की तरफ से लिए जा रहे फैसलों की हमेशा ही अवहेलना आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तमाम और लोगों की कि किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होना बाकी है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में ये विवाद जो है वो काफी ज्यादा गहरा है, काफी ज्यादा पुराना है। इससे पहले भी उपराज्यपाल दिल्ली के काफी रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल सरकार की कभी भी उन राज्यपालों से नहीं बनी है। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी के चुनाव अब लगभग सिर्फ 20 से 25 दिन में होने वाले हैं। वोटिंग एमसीडी चुनावों के लिए दिल्ली में होने वाली है, जिसको लेकर एक तरफ आम आदमी तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना कसती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्र शेखर को लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी जा रही हैं अपनी बातें और कहा जा रहा है कि एमसीडी और गुजरात चुनावों से डर है भारतीय जनता पार्टी का और इसीलिए सुकेश चंद्र शेखर को इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सुकेश चंद्र शेखर को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएगी। इस तरीके से एलिगेशन जो है वो आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इसी के विपरीत में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्र शेखर द्वारा हुए खुलासे को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर साध रही है निशाना और पूछ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं कोई एक्शन और क्यों नहीं निष्कासित कर रहे हैं उन्हें उनके पद से। क्योंकि आज बेशक मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन 5 से 6 महीनों से तिहाड़ जेल में है बंद और उन पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया है कोई एक्शन और ना ही तो हटाया गया है उन्हें उनके पद से, जिसको लेकर आज दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तमाम सवाल पूछे जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, जो हमेशा ही सत्येंद्र जैन को बचाने का करते हैं प्रयास और देते हैं उनकी सफाई में काफी ज्यादा बयान। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।